लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार। हम भाई, मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले भैया अपना आयनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया था भैया अपना फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के। अरे 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 एक मिनट रुको। तो ये लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया था कि यार अपना फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन के अपन ने 3 स्टेप पढ़े थे कि यार होता कैसा है। पहला अपना होता था भाई इनिशियलाइजेशन स्टेप या फिर इनिशिएशन स्टेप। दूसरा अपना था प्रोपोगेशन स्टेप। तीसरा अपना था भाई टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन वाले स्टेप में अपन समझते थे कि यार जो भी अपना पॉलीमर है उसका जैसे फ्री रेडिकल था, तो फ्री रेडिकल कहाँ से रहा था। ठीक है, उसको फिर प्रोपोगेट मतलब हाँ चीज़ें आगे और बढ़ती कैसे जा रही थी, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, मतलब चीजें और आगे बढ़ती कैसे जा रही थी। और थर्ड टर्मिनेशन स्टेप वाले में ये अपन ने सीख लिया था कि यार अब ये रिएक्शन मुझे यहीं तक करवाना था, इसको रोकना कैसे। ठीक है, आज अपन देखेंगे यार अपना आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब यार देखो, आयनिक पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री अपन थोड़ी बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता था यार, अपने दो टाइप्स के आयन होते हैं, कैटाइन है ना, और दूसरा अपना होता है एनाइन। तो सेम इसी तरीके से अपने आयनिक पॉलीमराइजेशन भी दो टाइप के होंगे। एक होगा भैया मेरा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, दूसरा होगा मेरा एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलो ये चीज़ तो अपन को समझ आ गई। अब कैटाइन में क्या होता है, एनाइन में भाई ए के बाद तुरंत एन आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, मेरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो एक ही अपन ने ट्रिक भी सीख ली, इसमें अपन कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और कैटाइन में मेरा क्या होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, मतलब हाँ एच प्लस या इस तरीके कोई मेरा एलिमेंट होता हो, है ना। पॉजिटिव, हाँ स्पेलिंग भी सही है ना। तो ये मेरा क्या होता है भैया, आयनिक पॉलीमराइजेशन। इसमें कैटायनिक होता है, एक एनायनिक होता है। अब इन दोनों के मैकेनिज्म अपन को थोड़े थोड़े अलग से पढ़ने पड़ेंगे। इजी है, ऐसा ज़्यादा कोई टफ इसमें चीज़ है नहीं, है ना। चलो आज अपन थोड़े पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर हाँ, आयनिक पॉलीमराइजेशन इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन क्या है भैया, एडिशन पॉलीमराइजेशन का टाइप है। इसमें मेरी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब द पॉलीमर चेन ग्रोज थ्रू आयनिक स्पीसीज, मतलब अब क्या बोल रहा है, जो मेरी मतलब पॉलीमर चेन है वो किन के थ्रू ग्रो होती है, मेरे आयनिक स्पीसीज। आयनिक स्पीसीज मतलब प्लस वाला में ये क्या होगा कैटाइन, माइनस वाला मेरा क्या होगा एनाइन। हाँ, मतलब कैटाइन और एनाइन की हेल्प से मेरी चेन की ग्रोथ होती है। ठीक है भैया, हाँ। अब एक्टिव सेंटर्स आर चार्ज पार्टिकल नॉट फ्री रेडिकल। अब इसमें मेरे जो एक्टिव सेंटर्स हैं, मतलब जिनसे मेरी रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड या फिर जिनसे मेरी रिएक्शन आगे बढ़ रही है, वो मेरे क्या होंगे भाई, चार्ज पार्टिकल। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल नहीं होंगे। हाँ भैया ठीक है ना, फ्री रेडिकल तो अपन ने समझ लिया था ना। चलो आज इसका अपन पहला टाइप देखते हैं, जो कि अपना क्या है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पहला क्या है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इन विच द एक्टिव सेंटर इज पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्या बोल रहा है, अपन ने समझा था कैटायन में क्या आता है भैया, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन इन विच एक्टिव सेंटर्स, क्या मतलब ऐसे पार्टिकल जिनमें अपना पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, वो मेरा रिएक्ट करेगा पॉलीमर के साथ। ठीक है, चलो अब इसका अपन क्या देखते हैं, पहले इनिशिएशन स्टेप के। हाँ भैया, मेरा वो बनता कैसे, क्या कैसे बनता है भैया, मेरा कैटायन कैसे बनता है जिसका मेरा मोनोमर के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इनिशिएटर जनरेट्स अ कार्बोकैटाइन या फिर पॉजिटिव आयन। अब जो मेरा इनिशिएटर है, मतलब जिसके साथ मेरा भैया क्या बनेगा, क्या बनेगा, जिसके साथ मेरा कार्बन ये बनेगा ना, क्या कैटाइन बनेगा, वो मेरा सबसे पहले क्या बनाता है, कार्बोकैटाइन। मतलब कार्बन के साथ जुड़ के कैटाइन बनाता है। जैसे मान लो CH3 है ना, CH2 और यहाँ CH, मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ जुड़ गए जहाँ H प्लस है ना, तो ये क्या बन गई पीछे, अरे तो यहाँ पे ये पीछे क्या है भैया, पूरी कार्बन की चेन। और यहाँ पे ये मेरा क्या है, कैटाइन। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पूरा कार्बोकैटाइन। ठीक है, अब द कार्बोकैटाइन अटैक द मोनोमर डबल बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, जो मेरा कार्बोकैटाइन जो ये जो बनेगा, वो किसके साथ अटैक करेगा भैया, मेरे जो हाँ मोनोमर होगा उसकी डबल बॉन्ड को ये ऐड करेगा। अब फॉर्म अ न्यू पॉजिटिवली चार्ज एक्टिव सेंटर, और इसके वजह से क्या करेगा, एक ये नया पॉजिटिव चार्ज एक्टिव सेंटर बनाएगा। हाँ भैया, ये अपन ने फ्री रेडिकल में भी समझा था, सेम ही है बट थोड़ा सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले अपन देखेंगे यार मेरा बनता कैसे है, क्या कैसे बनता है, हाँ कैटाइन कैसे बनता है ना। अब इसमें क्या होगा भैया, मेरा एक एसिड लेंगे जैसे कि H2SO4 है। अब H2SO4 जब ये थोड़ा और टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या बनाएगा, एक H प्लस में निकलेगा बाहर और एक HSO4 माइनस। तो ये मेरा क्या बन गया भैया, कैटाइन बन गया। अब एग्जाम में आप कैसे लिख रहे होगे, ये लिखने के बाद सबसे पहले रिएक्शन में आप सबसे पहले लिखोगे एक स्टेप के, हाँ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। ठीक है, उसके बाद अब
अब फॉर्मेशन ऑफ क्या, मोनोमर के साथ, मतलब रिएक्शन ऑफ कैटाइन विथ मोनोमर, वो कैसे दिखाओगे आप, कैटाइन ये आपने बनाया था H+, ये आपका क्या है, मोनोमर। अब आप उसमें एक स्टेप लिख दोगे यार कि हाँ मोनोमर कैटाइन रिएक्ट विथ मोनोमर एंड ब्रेक्स द डबल बॉन्ड बिटवीन दिस, कि हाँ इसका जो बीच का जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके खुद जुड़ जाएगा और नया एक्टिव सेंटर फॉर्म कर लेगा। देखो ये यहाँ पे अपना H, यहाँ पे क्या बना लिया इसने, CH3, और यहाँ पे क्या है CH2, और इसने एक नया एक्टिव सेंटर बना लिया। मतलब अब ये एक्टिव हो गया, मतलब जो भी चीजें जुड़ेंगी वो इसके साथ जुड़ती जाएंगी, ठीक है। हाँ चलो अब ये तो अपन समझा कि बन कैसे रहा है। अब इनिशिएशन मतलब ये और चीजें इसमें आगे कैसे बढ़ती जाएंगी। अब द कार्बोकैटाइन रिएक्ट विथ अनदर मोनोमर मॉलिक्यूल। अब जो अपना भी ये कार्बोकैटाइन बना है, ये मेरा क्या बना है, कार्बोकैटाइन बना है, ताकि ये क्या है, ये पीछे मेरी कार्बन की चेन है और ये जो मेरा क्या है कैटाइन है, तो ये मेरा क्या बना, कार्बोकैटाइन। अब ये जो मेरा कार्बोकैटाइन बना है वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जो मेरा मोनोमर था उसके साथ दोबारा रिएक्ट करेगा। ऐसे भी कुछ अपन ने फ्री रेडिकल में पढ़ा था ना, हाँ वो बनने के बाद जो अपना मोनोमर था उसके साथ दोबारा रिएक्ट कर लेता था, ठीक है। चलो ये मेरा क्या बना था, कार्बोकैटाइन बना था। अब उसमें H अपन ने खोल के लिखा था, बट यहाँ साथ में लिख दिए CH3, ठीक है। अब ये मेरा मोनोमर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अब ये क्या बना रहा है, CH3 CH2 CH2। अब ये मेरी प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इनको एन में बंद कर दिया और साथ में ये मेरा एंड में हमेशा बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 हाँ एक CH2 अपन ने बाहर करके दिखा दिया, और ताकि हाँ ये सेम ही है, बस CH3 को अपन ने अंदर ले लिया, इसका H बाहर दिखा दिया, और ये जो अपना एक CH2 अंदर था उसको अपन ने बाहर कर दिया, और ये तो अपना भारी था। हाँ मतलब दोनों चीज सेम है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात बराबर है। तो ये भी लिख देना, ये ठीक है ना। तो हाँ ये अपन ने देख लिया प्रोपोगेशन, मतलब ये रिएक्शन आगे कैसे होती जाती है। अब मान लो इसने ये रिएक्ट करके इसने फिर से कुछ ऐसा बनाता, ये जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता भैया, CH3 CH2 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 प्लस, ऐसा बनता ना। हाँ अब मान लो इसको अपन फिर से इसके साथ रिएक्ट करवाते तो फिर से ऐसे ही बनता, बस बीच में फिर से CH2 बढ़ जाते हैं ना। तो ये ऐसा चलता जाता है एन टाइम्स तक, ठीक है। चलो ये अपन ने समझ लिया कि भैया इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है। अब अपने लास्ट क्या बचा इसमें, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होता है इसमें, कॉम्बिनेशन से पढ़ा था ना, मतलब एक से इसमें, अरे हाँ कॉम्बिनेशन वाले में क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन कंबाइन विथ नेगेटिव आयन। मतलब इसमें क्या करेंगे, अपन कोई ऐसी कार्बन की चेन ले लेंगे। देखो अपन को ये जो मैंने जैसी रिएक्शन लिखी ना, आप ऐसी के ऐसे एग्जाम में लिख दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इसको नहीं बोलेगा यार पूरा डिफाइन करो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, टर्मिनेशन वाले स्टेप में चेन ग्रोथ स्टॉप्स बाय कॉम्बिनेशन। मतलब जो अपनी चेन की ग्रोथ है वो कैसे स्टॉप होगी, मतलब कैसे रुकोगी भैया, कॉम्बिनेशन के थ्रू। कॉम्बिनेशन क्या करवाएंगे, मेरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को मैं माइनस से कंबाइन करवा दूंगा, तो हाँ भैया मेरी रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। अब ये मेरा ऐसा बना था कार्बोकैटाइन है। अब इसको मैंने एक ऐसे रिएक्शन या फिर ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा दी जिसमें क्या था भैया, मेरा माइनस का चार्ज। तो अब इसने क्या कर लिया, ये जो मेरा माइनस था और यहाँ पे एक प्लस वाला था, तो बी था, हाँ बी वाले को मैंने माइनस, मतलब जो मेरा जिसके साथ माइनस था उसको मैंने बी नाम दे रखा था ना। तो वो मेरे एक हाइड्रोजन H+ के साथ कंबाइन होकर H+ उसने बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से एक H के पास अपना क्या था भैया, मतलब ये कुछ इस तरीके से था CH2, और इसके पास एक H+ था। अब इस H+ ने किसके साथ, B- के साथ मेरा रिएक्ट कर लिया ना, तो इसने क्या बना लिया, HB। तो इसने क्या बना लिया भैया, HB। तो अब इसके पास तो कितनी भैया, 4 होनी चाहिए थी, मतलब क्या होनी चाहिए थी, वैलेंसी 4। तो अब यहाँ से एक जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ CH और एक बॉन्ड इसके साथ। तो इसके साथ एक बॉन्ड खाली पड़ रहा है ना, तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। अब चाहे वो आगे दिखा लो पीछे दिखा लो, बात बराबरी है ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 ऐसा बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस एक जगह अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि यार कैटायनिक का टर्मिनेशन कैसे होता है। सेम इसी तरीके से पूरा अपना सेम है एनायनिक। उसमें अपन कैटायन में कैटायन कैसे बना रहे थे भाई, H2SO4 से इनिशियलाइज करवाने के लिए ना। इसमें अपन एनाइन कैसा बनाएंगे, मेरा NaNH2 ले लेंगे यार, NaNH2 जब टूटेगा तो सबसे पहले NH2- निकलेगा और Na+ निकलेगा, है ना। अब ये मेरा NH2- है, यही मेरा क्या है भैया, क्या है मेरा, ये एनाइन है। अब ये मेरा एनाइन एक मोनोमर के साथ रिएक्ट कर रहा है, CH2। अब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसका डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं। अब क्या बन जाएगा, फिर अपना NH2 उसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 और ये माइनस, ताकि अपना ये क्या था, कैटाइन। तो एक ये नया एक्टिव सेंटर फॉर्म कर लेगा, एनाइन, सही है स्पेलिंग। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएटर जनरेट्स अ कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन सॉरी। अब जो अपना इनिशिएटर है, ये मेरा क्या भी है, इनिशिएटर है, ये क्या जनरेट करेगा, एक ये जो मेरा इनिशिएटर, हाँ मतलब ये था, ये मेरा इनिशिएटर है, ये क्या जनरेट करा है इसने, कार्बोएनाइन जनरेट किया, ठीक है। द कार्बो, सॉरी यार भाई ये इसको बोलते हैं कार्बोएनाइन, है ना।
अब ये तो कार्बो एनाइन अटैक द मोनोमर डबल बॉन्ड। अब ये जो मेरा कार्बो एनाइन बना है भैया, ये अटैक करेगा मेरे मोनोमर के डबल बॉन्ड से। अब देखो कार्बो एनाइन क्यों बोल रहे हैं इसके साथ, अभी तो अपन इसको डायरेक्ट NH2 दिखा रहे हैं साथ में, अब बट इसके साथ हो सकता है कोई कार्बन की चेन जुड़ी होगी, इसलिए अपन इसको कार्बो एनाइन बोल रहे हैं, बट ऐसे भी दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी क्या बोल रहे थे, कार्बो एनाइन अटैक द मोनोमर डबल बॉन्ड, ठीक है, फॉर्म अ न्यू नेगेटिवली चार्ज एक्टिव सेंटर। इसने क्या किया, नया नेगेटिवली चार्ज एक्टिव सेंटर फॉर्म कर लिया। भैया मन में कोई डाउट नहीं रखना, एग्जाम में ऐसे कैसे लिख के भी आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अब प्रोपोगेशन कैसे होगा, अब मेरा क्या बन गया था भैया, ये मेरा क्या बन गया था, एक नया एक्टिव सेंटर बन गया था, हाँ ये अब इसने क्या किया, सेम जो उसका मोनोमर था सेम उसी के जैसे मोनोमर के साथ उसने फिर रिएक्ट कर लिया, फिर रिएक्ट कर लिया, ये कुछ नहीं है ना, कटा हुआ है ना। अब ये क्या हुआ, हाँ ऐसा था, इसने इसी के मोनोमर के साथ रिएक्ट किया, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और ये जुड़ जाएगा सेम, है ना, ये ऐसा जुड़ जाएगा, बीच में CH2 जुड़ जाएगा, ये अपना आगे खिसक जाता है बस। अब ऐसे भैया ये स्टेप n टाइम्स चलती रहेगी, तो इसको अपन ब्रैकेट में n टाइम्स लिख देंगे कि हाँ n टाइम्स होता रहेगा, और CH2 एक माइनस, मतलब ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर है कि हाँ ये क्यों हो रही है ना। तो भैया ये प्रोपोगेशन हो गया। अब लास्ट अपना क्या बचा है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की थ्योरी आप लिख दोगे कि यार टर्मिनेट कैसे होती हैं चीज़ें, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं ना। ये जो मेरा NH2 बना था, मतलब हाँ ये जो मेरा पूरा आखिरी में बच रहा था, ये क्या हो रहा था भैया, रिएक्शन चलती जा रही थी n टाइम्स, है ना। अब इसको अपन क्या करवा देंगे, ये मेरा माइनस है ना, तो अब इसको मैं क्या करवा दूंगा, कोई एक ऐसे एलिमेंट से प्लस करवा दूंगा जिसमें वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो अब इसमें क्या होगा, मेरा एक माइनस निकलेगा, -H- निकलेगा, मतलब इन इस पूरे में से मेरा एक H- निकलेगा, ऐसा आयन जिसके ऊपर ऐसा हाइड्रोजन आयन जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, और ये मेरा M+ के साथ रिएक्ट करेगा भैया, M+ के साथ रिएक्ट करेगा तो MH बना लेगा, माइनस प्लस जुड़ जाएंगे साथ में, है ना। तो ये तो मेरा बाहर उड़ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा मेरा, NH2 CH2 और यहाँ पे अब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ बीच में क्या बन जाएगा भैया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। पहले वो क्या करता था, माइनस का चार्ज होता था, डबल बॉन्ड तोड़ के अपनी जगह ले लेता था, अब देखो माइनस का चार्ज हट जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा दोबारा से, है ना। सेम वही चीजें हो रही हैं, ये अपन ने समझ लिया कि यार इसका टर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। चलो अब बाकी ये सारी चीजें अपन ने देख ली, और भी कहीं कुछ आप डाउट हो तो भाई वो भी मत मुझसे पूछ सकते हो, है ना। हाँ ठीक है। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, इसकी नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।